गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमने सेकंड सेशन देख लिया जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड था। अब हम हमारे तीसरे सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है तत्काल संदेश, दैट इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। अब तत्काल संदेश का परिचय ये सेशन का नाम है, मतलब कि यहाँ पर तत्काल मतलब एकदम इंस्टेंटली है ना, संदेश मतलब मैसेजिंग। तो कोई इंस्टेंट मैसेज अगर आपको किसी को भेजना होता है तो इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए आप लोग क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, किस तरीके से आप इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस सेशन में समझाई गई हैं। तो थोड़ा सा आप इसकी डिटेल को पढ़ें। तत्काल संदेश इंटरनेट पर किए जाने वाले संचार का एक रूप में जिसमें प्रेषक का पाठ आधारित संदेश तुरंत ही प्राप्तकर्ता को मिल जाता है ना। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप जो प्रेषक है, जो रेसिपिएंट है, जिसको आप संदेश भेजना चाह रहे हैं, उसको ये जो संदेश है वो तुरंत ही मिल जाता है ना। तुरंत ही ये संदेश उसको मिल जाता है। तो तुरंत संदेश भेजने के लिए आप लोगों को किन की ज़रूरत पड़ती है? तो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग नाम के किन्हीं सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि तत्काल संदेश में सिर्फ संदेश ही भेजा जा सकता है। आप लोग इसमें कुछ फाइल्स भी भेज सकते हैं, आप लोग ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप को अपने कंप्यूटर को शेयर करके भी बता सकते हैं, है ना। और जो आपका टेक्स्ट है वो तो कर ही सकते हैं, है ना। तो देखो, वीडियो कॉलिंग करने में क्या होता है, दो लोगों के बीच में होती है, और कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कॉन्फ्रेंस दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। तो टर्म्स ध्यान रखना, वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंस दो अलग अलग टर्म्स यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि दोनों किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग कैसे तत्काल संदेश भेजेंगे। तो तत्काल संदेश भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो तत्काल मैसेज भेजने के लिए आपके काम आएगा। और उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपको उस जो भी सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड किया है उस पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अकाउंट बनाने के बाद जब आप उसको लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करके फिर आप उस इंस्टेंट मैसेजिंग की ऐप को इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, है ना। अब यहाँ पर लिखा है ईमेल के, देखो ये कुछ कुछ गलतियाँ यहाँ पर हिंदी की बुक में दिए हुआ है, ये इधर पे उपेक्षित आएगा, ये जो बीच में जगह छूटी हुई है यहाँ पर ऐसी मात्रा आएगी। तो यहाँ पर ईमेल के उपेक्षित तत्काल मैसेजिंग तत्क्षण होता है ना। तत्काल मैसेजिंग क्या होती है, वो बिल्कुल इंस्टेंटली पहुँच जाती है, तत्काल बिल्कुल स्पीड में सामने वाला तक बिल्कुल उसी समय पहुँच जाती है तुरंत। बट ईमेल में क्या होता है, ईमेल आपने भेज दिया, सामने वाला खोलेगा, देखेगा, कब रिस्पॉन्ड करेगा। जबकि जो इंस्टेंट मैसेजिंग है उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। यहाँ पर कोई संदेश भेजा, फटाफट सामने वाले को पहुँचा, उसने अपना मैसेज देखा, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, बात खत्म। तो ये तत्काल संदेश होता है। कुछ कुछ तत्काल संदेश सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जब मैं यूज़ नहीं कर रहा और मुझे किसी ने भेजा तो वो मेरे पास पेंडिंग में रहेगा, है ना। प्रयोक्ता को प्राप्त दिखा देगा कि उस तक पहुंच गया है, पर हमको कब, जब हम रीड करेंगे उसको, तभी वो वहाँ पर उसको बताएगा कि हमने रीड कर लिया। तो ऐसे जो मैसेजेस होते हैं कि जिनको आप उस समय नहीं देख पा रहे जब सामने वाले ने भेजा है, उनको ऑफलाइन मैसेज कहा जाता है। आप ऑनलाइन नहीं थे ना, तो वो कैसे थे, वो ऑफलाइन मैसेज थे, वो ऑफलाइन सेव हो गए थे। जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो वो आपके कंप्यूटर पे सेंड हो गए, ठीक। अब एक बात और है, ऑडियो वीडियो चैट करना है आपको, कॉन्फ्रेंस करना है आपको, तो ये सब चीज़ें करने के लिए आप लोगों के पास वो सारी चीज़ें होना चाहिए। जैसे कि माइक्रोफोन जिसमें आप बोलोगे, हेडफोन जिसमें आप सुनोगे, स्पीकर जिसमें सामने वाले की आवाज़ आप तक आएगी, वेब कैमरा जिसमें आप कैमरे का यूज़ करके वहाँ पे विजिबल होगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर, कैमरा, ये सारी चीज़ होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ है तो आप लोगों के पास, तभी आप ऑडियो वीडियो चैट या तो फिर कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर तत्काल संदेश जो होता है उसके कुछ मुख्य विशेषताएं बताई हुई हैं हमको। तो तत्काल संदेश की क्या क्या विशेषता होती है, तो देखो, टेक्स्ट संदेश एक या अधिक व्यक्तियों को भेजे जा सकते हैं। ये एक या एक से ज़्यादा लोगों को भेजे जा सकते हैं। एसएमएस जैसे भेजते थे ना हम, वैसे के वैसे ये भी एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जा सकता है। ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। फाइल अंतरण, मतलब आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की फाइल्स भेज सकते हैं। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल तक सीमित नहीं है। यहाँ पर आप और भी बहुत सारी फाइल्स चाहें तो सेंड कर सकते हैं। ये फीचर हमको यहाँ पर इस तत्काल संदेश में दिया जाता है। और एक और चीज़ होती है संदेश इतिहास, जिसको हम बोलते हैं मैसेज हिस्ट्री।
यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको जो मैसेजेस आए हैं उनको सेव कर कर रख सकते हो, तो क्या होगा बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब तत्काल संदेश अगर आपको भेजना है, इंस्टेंट मैसेजिंग आपको करनी है, तो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखो, एक दूसरे को संदेश भेजने वाले प्रतिभागियों को समान तत्काल संदेश सॉफ्टवेयर में साइन इन करना होगा। तत्काल संदेश सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता के पास मान्य संदेश अकाउंट होना चाहिए। मतलब जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आपको अकाउंट बनाने का बोल रहा है वो अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए। जिसको मैसेज भेजना चाह रहे हो उसके पास भी उसका अकाउंट होना चाहिए। अब किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है और आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजो तो क्या उस तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। उसके पास व्हाट्सएप अकाउंट तो होना चाहिए, तभी तो उस तक वो मैसेज पहुँचेगा। तो ये उन्होंने वहाँ पर बताया है। ठीक है, अब तत्काल संदेश भेजने के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे याहू मैसेंजर, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और स्काइप, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जिस सॉफ्टवेयर के बारे में इन्होंने बताया है, हम सारी की सारी चीज़ें गूगल टॉक के ऊपर सीखेंगे, पर पहले देखते हैं कि ये और क्या हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। तत्काल सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, तत्काल संदेश भेजने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं एप्लीकेशन आधारित, दूसरे होते हैं वेब आधारित। एप्लीकेशन आधारित सॉफ्टवेयर्स का मतलब वो है कि जिनमें आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस ऐप का इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हो। ये हो गया आपका पहला तरीका, एप्लीकेशन बेस्ड। दूसरा तरीका होता है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड तरीके में क्या किया जाता है, ये जो आपका वेब बेस्ड तरीका है, इस वेब बेस्ड तरीके के अंदर आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होती है, और उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ता है, और उस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन आधारित तत्काल संदेश सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके प्रयोक्ता के कंप्यूटर पर स्थापित किया जाता है। कुछ लोकप्रिय तत्काल सॉफ्टवेयर्स हैं। कौन कौन से तत्काल संदेश वाले कुछ लोकप्रिय सॉफ्टवेयर्स हैं? तो पहला है गूगल टॉक, दूसरा है याहू मैसेंजर, तीसरा है स्काइप, अगला है विंडोज़ लाइव मैसेंजर, और फिर है रेडिफ मैसेंजर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मैसेंजर्स, ये मैसेंजर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो SANGER लिखा है वहाँ पर SENGER आता है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये कुछ इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात करी। उसके बाद अगर हम वेब बेस्ड की बात करें तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। वेब बेस्ड है मतलब कोई वेबसाइट ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्राउज़र चाहिए। तो ब्राउज़र का प्रयोग करके आप वो वेबसाइट ओपन करोगे, और वेबसाइट ओपन करने के बाद आप लोग वहाँ पर मीबो की वेबसाइट, याहू मैसेंजर की वेबसाइट, MSN मैसेंजर की वेबसाइट, या IMO की वेबसाइट, ये डी लिख दिया है यहाँ पर, ये IMO है ना, वो डी नहीं है, वो O है। तो यहाँ पर IMO की वेबसाइट, ऐसी कुछ वेबसाइट्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने हमको बताया कि तत्काल संदेश कैसे हम यूज़ करें। तो तत्काल संदेश भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट का सृजन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इनने हमें अकाउंट बनाना भी सिखाया हुआ है। अब इन्होंने कौन से सॉफ्टवेयर पे अकाउंट बनाना सिखाया है, तो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है गूगल टॉक। गूगल टॉक इसलिए क्योंकि ये जो गूगल टॉक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप कह सकते हो कि ये एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन आधारित भी है और ये कहीं ना कहीं वेब आधारित भी है। मतलब आप इसकी एप्लीकेशन ओपन करके, एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी चला सकते हो, नहीं तो इसकी वेबसाइट ओपन करके भी इसको चला सकते हो। ठीक है, आपको देखो ये क्या है, ये गूगल का टॉक है ना। किसने बनाया इसको? गूगल ने बनाया। ये ऊपर लिखा है गूगल इंक नाम की कंपनी है, तो उसने इसको बनाया है। जब गूगल नाम की कंपनी ने इसको बनाया है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आप लोग गूगल टॉक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोगों के मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है प्ले स्टोर। उस प्ले स्टोर पे ओपन करोगे ना पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो वो बोलता है कि भैया अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करो। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाओ। जब तक आप गूगल अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक आप प्ले स्टोर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंपनी ने क्या किया, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है तो आपको उनकी वेबसाइट पे बना हुआ एक अकाउंट चाहिए। तो ये गूगल का सॉफ्टवेयर है गूगल टॉक, तो आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए जिसको जीमेल अकाउंट भी कहा जा सकता है। तो आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप उसको लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो आपको गूगल अकाउंट बनाना होगा। अब अगर आपको गूगल अकाउंट बनाना है तो गूगल अकाउंट बनाना काफ़ी इजी होता है, ये भी कभी देखेंगे।
अब आपने गूगल टॉक चालू कर लिया। गूगल टॉक चालू करने के बाद कोई वेबसाइट से ओपन करना है तो ये है वेबसाइट www.google.com/talk। ऐसा लिखोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, और वहीं पर आपको विंडोज़ के तरीके से बिना डाउनलोड करे यूज़ करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। गूगल टॉक जब आप ओपन करते हो तो आपको लॉगिन करने के बाद, आपके आईडी पासवर्ड डालने के बाद इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिलता है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक मार्क लगा हुआ है। ये ग्रीन कलर का मार्क ये बताता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो उस समय अभी ऑनलाइन बैठा हुआ है, आप उनसे अभी इंस्टेंटली चैट कर सकते हो। जिनके आगे ग्रीन नहीं लगा हुआ मतलब वो अवेलेबल अभी नहीं है। तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अगर ऐसा कोई ग्रीन मार्क लगा हुआ है तो वो अवेलेबल है, ठीक है। अब जिससे आप चैट करना चाहते हैं वो जो सारे आपके कंप्यूटर पे जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सारे यहाँ पर नीचे लिखे हुए दिख जाएंगे। ये यहाँ पर सारे आपके कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। अभी तो लर्न डेमो 2 नाम से आ रहा है एक, और भी आपके फ्रेंड्स होते तो एक के नीचे एक आ जाते, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाती, यहाँ ऊपर आपकी फ़ोटो आ जाती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं हमको, ठीक है। अब गूगल अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे हम चैट कर सकते हैं। तो चैट करते समय कुछ एक ऐसा विंडो दिखता है जहाँ पर आप हाय हेलो जो मैसेजेस भेजना चाहते हो भेज सकते हो। बस यही था इस सेशन में। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम, ये वाला। इसमें लिखा हुआ डैश इंटरनेट पर उपलब्ध संचार का एक रूप है जो प्रेषक से प्राप्तकर्ता को पाठ आधारित संदेशों को तत्काल पारेषण प्रदान करता है। तो क्या है वो है तत्काल संदेश। तो तत्काल संदेश इंटरनेट पर उपलब्ध संचार का एक रूप है ना। दूसरा बोला है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डैश 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 की ज़रूरत होती है। तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो चलो देखते हैं। ऊपर अभी हमने देखा था जब ये चैप्टर चालू हुआ था, तो ये लिखा हुआ है ऑडियो वीडियो चैट या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर, वेब कैमरा। तो ये 4 चीज़ें आपको इधर ब्लैंक में लिखनी होगी। 2 ही ब्लैंक दिए हुए हैं पर चारों चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लैंक में लिखनी होगी। आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी 5 एप्लीकेशन आधारित तत्काल संदेश सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो हमने पीछे देखे थे, तो वहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड वाला जो है उसमें जो जो नाम दिए हैं वो सारे आपको यहाँ लिखना है। तत्काल संदेश से आप क्या समझते हैं ये भी आपको पता होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही चीज़ थी, और इसी से थोड़ा सा और डिटेल में आपको जहाँ पर चैप्टर चालू हुआ था वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी टाइम बहुत है हमारे पास। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सत्र 4 जो कि है किसी संपर्क के साथ चैटिंग करना। अब हम किसी संपर्क के साथ, किसी कॉन्टैक्ट के साथ कैसे चैटिंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ अब हम देखते हैं। अकाउंट बनाना सीख लिया, अकाउंट बना लिया, अकाउंट लॉगिन कर लिया, अकाउंट ओपन कर लिया। चैटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चैटिंग करने के लिए वही जिससे आपको चैट करना है उसके नाम पर यहाँ से क्लिक कर दो। यहाँ से क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसी एक स्क्रीन देखने को मिलेगी। ऐसी एक स्क्रीन देखने को मिलेगी। इस वाली स्क्रीन पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो, और एंटर दबाओगे। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो वो मैसेज यहाँ पर आपको कहीं पर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जिस कॉन्टैक्ट से आप बात कर रहे हो उसकी फ़ोटोज़ दिखेंगी, आपकी भी फ़ोटो दिखेगी। कुछ वॉइस मैसेज भेजना है तो यहाँ से सेंड वॉइस मेल पे क्लिक करके वॉइस मैसेज भेज सकते हो, और अगर आपको उस पर्सन को कॉल करना है तो यहाँ पर ये कॉल का बटन भी बना हुआ है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे ख़ास बात जो इस चैप्टर की है, जो इस चैप्टर में हमको सीखना है, वो ये है। यहाँ पर इन्होंने बताए हैं कि कुछ नियम और शिष्टाचार, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं चैटिंग करते समय की। तो क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं चैटिंग करते समय हमको जो ध्यान रखनी होती है, चलो देखते हैं। संदेश को संक्षिप्त और विषयगत होना चाहिए। आप जो भी मैसेज भेज रहे हो वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त। बड़ा चौड़ा मैसेज नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त और विषयगत, मतलब बिल्कुल छोटा और टू द पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। चैटिंग इंस्टेंट मैसेजिंग में या ईमेल में कोई बड़ी बातें नहीं करते, जैसे हम खत लिखते थे वैसे खत लिखने जैसा काम नहीं करते। यहाँ पर संक्षिप्त और बिल्कुल विषयगत तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट, यदि आपका परिचय स्क्रीन के नाम से पता न चल पाता हो तो अपने नाम से अपना परिचय दें। आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं और आपके अकाउंट का नाम है स्मार्ट बॉय 01। अब स्मार्ट बॉय 01 नाम है तो सामने वाले को क्या पता है स्मार्ट बॉय 01 है कौन। तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको अपना परिचय देना होगा। तीसरा पॉइंट,
हमेशा सबसे पहले यह पूछें कि क्या अन्य व्यक्ति के पास चैट के लिए समय है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऑफिशियल बात कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल आपके बॉस से या कोई बड़े ऑफिसर से या किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उनसे पूछना होगा कि क्या उनके पास समय है आपसे बात करने का। ठीक है, उसके बाद ही हम बात करेंगे। अगर चाहे आपकी बात कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, यदि प्राप्तकर्ता व्यस्त है तो वह उसे ठीक ढंग से नहीं लेगा। सामने वाला जो आपका जो प्राप्त करता है वो फ्री होना चाहिए, तभी वो आपकी बातों को समझेगा और इम्पोर्टेंस उन बातों का समझेगा। अगला पॉइंट, व्यावसायिक वातावरण में यह निर्धारित कर ले कि आप किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं, है ना। बात करने से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि मेरा मकसद बात करने का क्या है। अपने संदेशों को अपर केस में टाइप करना अशोभनीय माना जाता है। इसे गुस्सा करने या बहुत अधिक आक्रामक होने के समान माना जाता है। किसको? कैपिटल लेटर में टाइप करके बातें करना। हेलो, है ना, मैंने पूरा कैपिटल में लिखा, बजाय अगर मैंने ऐसा लिखा होता उसके, है ना, तो पूरा कैप्स में चीज़ लिखने का मतलब क्या होता है, वो अशोभनीय माना जाता है चैटिंग के नज़रिए से, है ना। इसको क्या समझते हैं कि ये कोई गुस्सा करने या बहुत अधिक आक्रामक होने के समान होता है। तो अपर केस में कोई भी चीज़ टाइप नहीं करनी होती है जब तक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तब आपको हमेशा नॉर्मल केस में ही टाइप करना है, अपर केस में चीज़ों को टाइप नहीं करना होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, लोगों को उत्तर देने के लिए समय दें, है ना। किसी प्राप्तकर्ता से उत्तर मिलने से पहले ही उसे बहुत से प्रश्न ना भेजें, यह बातचीत की अपेक्षा पूछताछ लगता है ना। जैसे आप किसी से बात करना चाह रहे हो, आपने एक मैसेज भेज दिया और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया और आपने 4 मैसेज और भेज दिया, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज़ की पूछताछ कर रहे हो। आप बात नहीं करना चाह रहे, आप पूछताछ कर रहे हो। सामने वाले को समय दो, है ना। सामने वाले को उत्तर देने के लिए समय देना होगा, नहीं तो वो ऐसा लगता है कि वो आप कुछ पूछताछ कर रहे हैं, तो ऐसा ना लगे। जहाँ तक संभव है, जिस व्यक्ति के साथ आप संप्रेषण कर रहे हैं उसे पूरा ध्यान दें, है ना। यह न केवल सम्मान का द्योतक है, परंतु यदि बहुत सारी बातचीत होती है या आपका ध्यान अन्य मुद्दों से हट जाता है, तो आप अन्य व्यक्ति के संदेशों से प्राप्त महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और बातचीत का सारांश ग्रहण नहीं कर पाएंगे, है ना। किसी से आप बात कर रहे हो तो पूरा फोकस रखो, उनकी बातों को समझो, उनके पॉइंट्स को समझो, समय दो उनको, उनकी चीज़ों को समझो, उनके पॉइंट्स को समझो, आप भी समझाओ। तो ऐसा कुछ करना चाहिए इसकी, ताकि आप पूरी बातचीत को समझ पाएँ और बातचीत का सारांश भी ग्रहण कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है, तत्काल संदेश वार्तालाप को समुचित रूप से समाप्त करना महत्वपूर्ण है ना। सही तरीके से बात को, चैट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है इंस्टेंट मैसेजिंग में। आप यह सोच सकते हैं कि बातचीत पूरी हो गई है, परंतु अन्य व्यक्ति ऐसा ना सोचे, जबकि आप ऑफ करके अन्य कामों में लग गए हों और अन्य व्यक्ति स्क्रीन पर आपके और संप्रेषणों का इंतज़ार कर रहा है ना। होता है कभी कभी, जैसे आपके फ्रेंड है, आपने उनको मैसेज कर दिया कि आज 4 बजे कोचिंग है। अब सामने वाले को ब्लू टिक लग गया, उसने देख लिया, अब उसने देख लिया और रिप्लाई नहीं किया। अब आपको पता ही नहीं उसने देखा है, रिप्लाई नहीं किया, पढ़ा कितनी ध्यान से पढ़ा, किसी और ने पढ़ लिया। तो ऐसे में क्या होता है, डाउट में रहते हैं हम। तो सामने वाला पर्सन ऐसा ना सोचे, इसीलिए क्या करना चाहिए आपको, समुचित रूप से किसी भी वार्तालाप को समाप्त करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जीमेल पर चैटिंग कैसे करें, तो जैसे ही आप जीमेल अकाउंट पे साइन इन करते हैं ना, तो जीमेल अकाउंट पे साइन इन करने के बाद ही आप लोग देखोगे कि जो आपका जीमेल अकाउंट ओपन होता है तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखती है। तो ये जो जीमेल अकाउंट होता है ना, उस जीमेल अकाउंट के साइड में भी वो आपको गूगल टॉक का छोटा सा विंडो दे देता है। तो अगर आप गूगल टॉक पे नहीं हैं और आप आपके जीमेल पे हैं, तो भी आप लोग यहाँ से साइट से चैटिंग किसी से अगर करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियसली तो कर सकते हैं। ठीक, और चैटिंग करेंगे तो कैसा विंडो दिखेगा, तो इस तरीके का विंडो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। किसी के नाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिखो, और लिखा हुआ है एंटर प्रेस करो सेंड करने के लिए, तो एंटर दबाना, तो मैसेज वहाँ पर सेंड हो जाएगा। जैसे कि एक सैम्पल इन्होंने यहाँ पर बता रखा है इस तरीके से। ठीक है, याहू पर चैटिंग कैसे करें, अब सीधी सी बात है, सारी की सारी चैटिंग वाली जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, कोई उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। गूगल पे चैटिंग कर रहे हो तो गूगल अकाउंट चाहिए, याहू पे चैटिंग करना है तो कौन सा अकाउंट चाहिए, तो आप लोगों को याहू पे अकाउंट बनाना होगा।
ठीक है, लिखा हुआ है आप याहू मैसेंजर में उपयोग के लिए एक तत्काल संदेश अकाउंट सृजित करेंगे। आपको याहू पे मैसेजिंग करनी है तो याहू पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिना उस पर बनाए आप नहीं आप चैटिंग कर सकते। याहू मैसेंजर डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ पर इन्होंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि आउटलुक, जीमेल, हॉटमेल के सब अगर आप यहाँ से ये जो आउटलुक और जीमेल आप लोगों के कुछ अकाउंट्स होते हैं, इन पे से अगर आप आपके कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि यहाँ पर आपके दूसरे याहू मेल, याहू के मैसेंजर पे, गूगल के टॉक पर वो कॉन्टैक्ट्स दिखने लगे, तो ऐसा भी किया जा सकता है। और यही था इस चैप्टर में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटरनेट पर चैटिंग करने के 3 नियम और शिष्टाचार बताएं। जो हमने बहुत सारे पॉइंट देखे उनमें से इन्होंने बताया है कि 3 नियमों के बारे में लिखो, तो ये आपको कॉपी में लिखना होंगे। अगला है तत्काल संदेश सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के बाद को आप कॉपी में लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आज के क्लास में इतना ही है। आप लोग इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो एक बार समझेंगे, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछेंगे, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स। ऑलराइट, सो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।